नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक पॉडकास्ट। पहली बार एक पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू बर्ड फ्लू की वजह से मारा गया। यानी जलवायु परिवर्तन का ये कैसा असर है जिसकी वजह से ये वायरस ध्रुवीय इलाके तक पहुंच गया। ये सफ़ेद भालू उत्तरी अलास्का में रहता था। कुछ दिन पहले उसमें बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे थे। उसके बाद पता चला कि उसकी मौत हो गई। अभी तक H5N1 इन्फ्लुएंजा के कुछ स्ट्रेन अलग अलग जीवों को संक्रमित कर रहे थे, जैसे लोमड़ी, ऊदबिलाव, मिंक, सी लायन और सील्स, जिसमें अंटार्कटिका के सील्स में पहली बार संक्रमण पाया गया। लेकिन पहली बार किसी ध्रुवीय भालू में ये केस देखने को मिला है। इंसानों तक को बर्ड फ्लू ने नहीं छोड़ा, लेकिन भालू के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। स्तनधारी जीवों में बर्ड फ्लू के मामले भी देखने को मिले हैं। इस बीमारी की वजह से बड़ी मात्रा में जीवों की मौत हो रही है। लेकिन जीवों की अलग अलग प्रजातियों में बीमारी के लक्षणों में अंतर देखने को मिल रहा है। अगर अलास्का में एक ध्रुवीय भालू की मौत बर्ड फ्लू से हुई है, तो वहां पर मौजूद सभी सफेद भालुओं की आबादी को खतरा है, साथ ही अन्य जीवों को भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई माइग्रेटरी पक्षी ये संक्रमण लेकर अलास्का की तरफ आया होगा, जिसका शिकार किसी लोमड़ी या सील ने किया होगा, और उस सील या लोमड़ी को भालू ने मारकर खाया होगा या उसके मृत शरीर के आसपास से गुजरे होंगे, और ऐसे में संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। भालू के अंदर H5N1 इन्फ्लुएंजा का जो स्ट्रेन मिला है, उसकी स्टडी चल रही है। इसे देखकर लग रहा है कि भालू ने बर्ड फ्लू से संक्रमित किसी जीव के मृत शरीर को खाया होगा। इन्फ्लुएंजा का वायरस अपने स्वरूप को तेजी से बदलता है, यानी अलग अलग प्रजातियों के जीवों के शरीर में प्रवेश करते ही वो अपने में बदलाव करता है ताकि अगला ताकतवर स्ट्रेन बन सके, और इसी तरह से इन्फ्लुएंजा के वायरस तेजी से फैलते हैं, सरवाइव करते हैं, लंबे समय तक संक्रमण फैलाते रहते हैं। वैज्ञानिक लगातार समुद्री जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि किन किन जीवों में बर्ड फ्लू का असर है, क्योंकि बहुत सारे समुद्री जीवों को इंसान खाते हैं। क्योंकि भालू खाते हैं समुद्री पक्षियों को, और ये पक्षी खाते हैं मछलियों को, मछलियां उनसे छोटे जीवों को, इसलिए खतरा इंसानों तक को है। वायरस घूम टहल कर अपना नया और खतरनाक स्ट्रेन पैदा करेगा, उसके बाद इंसानों को संक्रमित कर सकता है।